मॉर्निंग। कहते हैं लाइफ में कुछ चीज़ों को अधूरा छोड़ देना चाहिए। इसलिए नहीं कि परेशानियां बहुत बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि उन परेशानियों को बताया जा सके कि ठीक है, आज तो मैं अकेला हूँ और आज मेरा अनुभव कम है, पर जब मैं दोबारा लौटूंगा तो उस सारे अनुभव को लेके आऊँगा जिसके आगे तू मजबूर हो जाए। अभी भी टुंगनाथ करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और भाई बस हो गई है। बस मैंने बीच में सोचा कि वापस चलते हैं, पर मैं आधे रास्ते आ चुका था। वापस तो नहीं जाता, अब जा रहा हूँ आगे रुक रुक के कि शायद पहुँच जाए। और बहुत मुश्किल है यार। मेरे पास पानी की बोतल थी सिर्फ एक, वो भी गिर गई, खाई में चली गई। यहाँ कोई शॉप नहीं है और सबने यही सजेस्ट किया कि भाई पानी की बोतल 5-6 लेके जाना, और मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने कहा था। टुंगनाथ आखिरकार थोड़ा सा रह गया, अब थोड़ा सा भाई। परेशानी बड़ी नहीं होती, बस परेशानी का वक्त तय करता है कि आपको उस परेशानी के साथ चलना है या उस परेशानी से अपना रास्ता अलग करना है। ऐसे ही एक परेशानी से मेरी मुलाकात हुई टुंगनाथ के सफ़र पर। ऑक्सीजन की कमी जिसने मेरे कदम रोक दिए, पहले रात को और फिर सुबह जब मैं टुंगनाथ के बहुत करीब पहुंच आया तब। पर ठीक है, टुंगनाथ को अपने इतने करीब देखकर और चंद्रशिला को अपने इतने पास देखकर इतना तो मैं जान चुका था कि ये जगह तो सिर्फ मेरे लिए है। तो दोबारा लौट आने की जिद के साथ इस सफ़र को आधे रास्ते ही छोड़ दिया और वापस मुड़ा खुद को तैयार करने के लिए। ऑक्सीजन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। कपूर सूंघ रहा हूँ ताकि थोड़ी नाक खुले। नाक जम गई, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। टुंगनाथ बिल्कुल मेरे सामने है, कपाट बंद है। चंद्रशिला इससे भी आगे है 2 किलोमीटर। मैं नहीं जा रहा। टुंगनाथ यहीं से दिख रहे हैं, यहीं से देख रहा हूँ। टुंगनाथ तक भी नहीं जा रहा, अभी यहाँ से करीब आधा किलोमीटर टुंगनाथ और है, पर बिल्कुल मेरे सामने है। वो देखो वाइट बिल्डिंग बिल्कुल मेरे सामने है। यहाँ से कम दिख रहा है, पर यहाँ से आई से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो वहाँ नहीं जा रहा। अब यहाँ से तो वापसी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रात को यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन गिर जाता है। कल रात को -8 -9 चला गया था, बहुत दिक्कत हुई थी। और नाइट में ऑक्सीजन की दिक्कत थी, मैं रात भर सो नहीं पाया। रात भर बस में बैठा रहा एक ही पोजीशन पे, जहाँ मुझे मतलब सांस लेने में कंफर्टेबल था, वहाँ बैठा रहा। अगर थोड़ा सा भी यहाँ मूव करता था तो हार्ट बीट बढ़ जाती थी एकदम। और तब रात को ये कपूर लेके आया था। अब यहीं से रिटर्न कर रहा हूँ, इससे आगे जाने का मेरी हिम्मत नहीं है। बहुत खड़ी चढ़ाई थी भाई ये, बहुत ज़्यादा। पर व्यू है भाई, जो व्यू यहाँ पे है ना, वो भाई
मुझे लगता है मेरा अब तक का सबसे बेस्ट टूर था ये, अब तक का सबसे बेस्ट टूर। एक जूस की दुकान मिली, ट्रैक पे ही पहले तो नहीं थी, अब थी। गला और मुंह पूरा सूख रखा है, अभी पीऊँगा, थोड़ा खाऊंगा, फिर आगे निकलता हूँ। बस हो गई थी यार। लो लो भाई लो। क्या नाम है? टुंगना ठाओ, कभी भी भाई के पास आना। व्यू पॉइंट है या हाफ पॉइंट यहाँ पे है आना, कहीं भी हाफ आना, पॉइंट, व्यू पॉइंट है। व्यू हाँ पॉइंट। भैया, 2 किलोमीटर हो गया, क्रॉस हो गया आपके। अच्छा 2 किलोमीटर हो गया अभी नीचे, 2 किलोमीटर नीचे है अभी। 2 किलोमीटर नीचे है अभी। अच्छा नीचे 2 ऊपर। मुझे बता रहे हो, मुझे डरा रहे हो। ये भैया डरा मेरे को नीचे उतरना है। ऊपर नहीं भैया। इतनी देर तक भाई ट्रैकिंग करने के बाद कुछ नहीं था, कोई शॉप नहीं थी, कहीं कुछ नहीं थी। तो 2-4 लोकल के बंदे जो आसपास के गांव के हैं, सामान लेके यहाँ पे उन्होंने बेचना चालू किया। एक माल्टे का जूस पिया, थोड़ा गला ठंडा हुआ, और अब ये उबले हुए चने लिए मसाले के साथ, इन्हें खाते खाते नीचे जा रहा हूँ। प्रिंस भाई की दुकान पे जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ठीक है भाई, यहाँ से निकलने का टाइम, ये सामने ट्रैक। ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा इस टाइम, क्योंकि बैटरी और एनर्जी बिल्कुल डाउन है, और बिल्कुल नहीं चाहता कि कुछ रिस्क वगैरह हो। सीधा भाई सांस फूल रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। अब सीधा ऋषिकेश निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है, पर ये भाई नज़ारे देखो यहाँ के यार, क्या नज़ारे हैं। ये बात तो है, यहाँ पे नज़ारे बहुत सुंदर हैं, पर हालात उतने सही नहीं हैं। बहुत रिस्क वाला काम है, बहुत रिस्क। बाकी व्यू एंजॉय करो, और कमेंट में करके ज़रूर बताना भाई कैसा लगा आपको यहाँ पर अब तक का ट्रैवल। कोशिश है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और बहुत पसंद आया होगा। अपने हिसाब से तो मैंने सही रखा है, बाकी अब क्या कह सकते हैं। यहाँ पे सारी बसेस खड़ी हुई हैं, सब आपके शेयरिंग टैक्सीज़ हैं ये सब। अगर आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू आ रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हो, आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपना ट्रैक कर सकते हो। और ट्रैक बहुत ही शानदार था भाई, बहुत ही शानदार और बहुत ही टफ। मैं सिर्फ टुंगना तक जा पाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और नाइट स्टे नहीं करना था। अगर मैं एक नाइट और स्टे करता, अगर मैं टुंगना से आगे जाता चंद्रशिला की ओर, तो मुझे एक नाइट और स्टे करना पड़ता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैं सिर्फ टुंगना तक गया और टुंगना से में चला आया। मेन दिक्कत थी चढ़ने में, सिर्फ चढ़ने में जो टाइम लगा, नीचे उतरने में कुछ टाइम नहीं लगा मुझे। नीचे मैं आराम से उतर गया, और मेरे ख्याल से नीचे उतरने में मैंने 1 या 2 स्टॉप लिए होंगे बस, बाकी सब मैं ऐसे ही निकल गया आराम से। भाई ये वही रास्ता है जहाँ पे एग्जैक्ट कल रात को मुझे इतना डर लग रहा था आते हुए, और मैं इतना डर रहा था कि यार कहीं कोई इंसिडेंट मत हो जाए, कहीं कुछ सीन ना हो जाए। और सुनसान था, बिल्कुल सुनसान। हालांकि अभी दिन में तो सुंदर लग रहा है देखने में, क्योंकि अच्छा खासा मतलब एरिया, जंगल के बीच में से निकलता एरिया है, और रोड चलता है। और ये है कि यहाँ पे आसपास मतलब कोई इमरजेंसी के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। दी लिटिल पहाड़ी कैंप, यहाँ पे कैंप कूम्प है कुछ ऊपर, और यहाँ पे कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ है भी नहीं। अभी तो मैं ये सब देख रहा हूँ, रात को तो मैंने ये सब देखे भी नहीं थे। पता नहीं क्या चक्कर था कि मैं जल्दी में आया, क्या था, रात को मैंने ये सब देखे भी नहीं। और रात को भाई साहब इतना सुनसान हो गया था ना, जबकि मैं 7:30 बजे की बात है, मैं 8 बजे वहाँ पहुँच चुका था। और इतना मुझे डर लग रहा था, इतना डर। मेरे को माइंड में ये था कि टायर पंचर ना हो जाए, पेट्रोल खत्म ना हो जाए, जबकि मेरे पास पेट्रोल फुल था। टायर का चलो सीन अलग था, टायर तो मतलब वो तो किस्मत की बात है। और इतना डर लग रहा था मेरे को कि यार कहीं कोई सीन ना हो जाए। यहाँ पे सामने वो पीक दिख रही है पूरी पहाड़ों वाली, पूरे भरे पड़े हैं बर्फ से। जितना आगे आप जाओगे इससे आगे, तो आपको वो टेम्परेचर गिरता जाएगा। यहाँ पे रात को टेम्परेचर -10 तक चला गया था भाई। -10 में पहली बार इतने माइनस टेम्परेचर में था, और कसम से भाई हिल गया था, पूरा हिल गया था। खैर अभी तो ठीक है, वो देखो सामने बिल्कुल पहाड़ बर्फ वाले। यहाँ के लोगों की हैबिट है, वो रह सकते हैं, उनको रहना आता है भाई, पर हम कभी ऐसे रहे नहीं है, तो हम ऐसे रह नहीं पाएंगे। ये है। और भाई ये रास्ता है यार, चलो यहाँ का तो ठीक है, पर जब मैं ऋषिकेश जाऊँगा तो अगर मैं रात को लेट भी होता हूँ तो मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ पे वो चलता फिरता एरिया है पूरा, और बिजी एरिया है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती। ये सब चीज़ें मैं ना ऊपर से देख पा रहा था। चंद्रशिला दिखता है यहाँ से, देखो मैं देखो यहाँ से वो पीक दिखती कि नहीं चंद्रशिला वाली, यहाँ से नहीं दिख रही, कहीं नहीं दिख रही, पर वो पहाड़ से वो वाले पहाड़ दिखते हैं, चंद्रशिला वाले पहाड़ से, चंद्रशिला वाले टॉप से ना ये पहाड़ दिखते हैं। यहाँ पे नहीं है। और नीचे इन्होंने कैंप लगा रखे हुए हैं, आप यहाँ पे रह सकते हो।
रेस्ट कर सकते हो। अगर आप आए हो तो यहाँ स्टे कर सकते हो। यहाँ सस्ता भी होगा, वहाँ तो महंगा था। तो मुझे तो भाई 1500 मांग रहा था, पर करते करते 1000 में बात बनी थी 1 नाइट की। सुबह 11 तक का उन्होंने कहा था ऑफ कर देना। मैं आराम से 12 साढ़े 12 के आसपास निकला हूँ आके। तो उतना कुछ है नहीं, 20 किलोमीटर पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ ऋषिकेश की ओर वापसी, और बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई एक और रात यहाँ पे फंसाऊँ। पर भाई सामने का व्यू बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। बाकी ये रास्ता देखो, रात को इतना डरावना रास्ता था ये, इतना डरावना कि पूछो मत। और इस टाइम यही रास्ता इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है रास्ता ये जंगलों के बीच बीच में से, पूछो मत। क्या नज़ारे भाई, क्या नज़ारे। बरसात के मौसम में तो पूरा हरा होता। हाँ, ये रिस्क था कि भाई कब लैंडस्लाइड हो जाए, और अमूमन होती होगी यहाँ पे, तो बराबर ही होती होगी, क्योंकि जैसा ये एरिया है और टेम्परेचर मानसून में गिर जाता होगा यहाँ का, और लैंडस्लाइड तो दबा के होती होगी। और बाकी पर ये जो पेड़ पूड़ है ना, उस टाइम भाई साहब एकदम हरे मिलते होंगे, एकदम हरियाली मिलती होगी, और उस टाइम यहाँ की जो नेचुरल खुशबू है ना, वो आती होगी यहाँ पे। फिलहाल तो भाई सूख चुका है, सब सूख चुका है। मैंने ऐसे घर, मतलब जब मैं पढ़ता था, छोटा था, किताबों में जो पेंटिंग्स होती थी ना, जब हम पढ़ते थे कि पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा खेती होती है, तब देखे थे। देखो बिल्कुल सामने वो देखो जैसे बने हुए सीढ़ी नुमा उन्होंने खेत बना रखे, ऊपर खेती हुई है, और ऐसे लाइन से उन्होंने घर बना रखे हैं। मैं तब इस चीज को पढ़ता था, तब फोटो देखता था किताब में, और आज बिल्कुल सामने से देख रहा हूं। तो मतलब बिल्कुल ही मतलब अलग फीलिंग है यार, किताब में और इसमें अलग फीलिंग है। और बिल्कुल वैसे ही घर से किताब में होते थे, लाल पीले रंग के, हरे रंग के, चटक मटक कलर वाले घर, बिल्कुल वैसे ही घर है, और नज़ारा आ जाता है भाई। कोई छोटे छोटे बीच में गाँव से आ रहे हैं जहाँ पे 10-12 घर हैं। रात में है तो सब बंद था, अंधेरा था। अभी निकल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कौन से एरिया से निकल रहा हूँ, जबकि रात में यहीं से निकला था मैं। सब कुछ बंद था भाई, यहाँ तक ये दुकानें तक बंद थी। और अब ऐसा लग रहा है कि कहाँ से निकल रहा हूँ, कि मैं तो यहाँ से निकला ही नहीं था। भाई देखो मैप में अब ये क्लियर मेंशन पे आ गया है कि जो अब ये पहाड़ी वाला रास्ता है, सूखा सूखा, ये देख रहे हो बिल्कुल, जो यहाँ पे ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ब्राउन का वाइट नुमा दिख रहा है, वो पहाड़ का एरिया है। और अब ये ग्रीन ग्रीन मैदानी इलाके में आने वाले हैं हम। तो पहाड़ी एरिया ये रहा, मैदानी इलाका ये रहा। तो अब दिख रहा है कि शायद कुछ हद तक ये ख़त्म हो और दूसरे कुछ चालू हों। मैं रात को इतना रिग्रेट सा फील कर रहा था कि यार शायद मैंने लाइफ का बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था, मुझे और खुद पे ट्रस्ट हो रहा था कि यार मैंने गलत डिसीजन ले ही लिया। तो यही सब चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं। ये देखो ग्रीन खत्म हुआ यहाँ सूखा, अब ग्रीनरी यहाँ से जंगली वाला चालू हो गया, तो कोई जंगली एरिया चालू हो गया। हालांकि थोड़ी दूर तक है शायद। तो मेरे को मतलब ऐसा ही फील था कि यार कि लाइफ का शायद बहुत गलत डिसीजन ले लिया है, क्योंकि जिस हिसाब से टेम्परेचर था, फिर ऑक्सीजन की दिक्कत आने लगी, और मतलब रात भर में सो नहीं पाया, बस बैठा रहा एक ही पोजीशन में। अगर मैं पोजीशन चेंज करता था तो मुझे लगता था कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, ऑक्सीजन मेरा धीरे धीरे घट रहा है। और जबकि मैंने ये कभी खुद के साथ इमेजिन भी नहीं किया है कि यार मैं सोचता हूँ मैं इतना फिट बंदा हूँ यार, मतलब ट्रैक करना मतलब कोई इशू नहीं है। मैं ट्रैक पे गया अभी घूमते टहलते, कपाड़े बंद थे, बस मैंने देखा, 2-3 मिनट स्पेंड किए होंगे मैंने, और चला आया बस दूर से देख के कि हाँ यार ये है। क्योंकि हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी थी, और ऑक्सीजन का दिक्कत इतना ज़्यादा, मेरे को लग रहा था कि क्या है ये, ऑक्सीजन लगे कि यार ये धीरे धीरे कम हो रहा है कि क्या चक्कर है। और मैं मतलब बिल्कुल शौक था इसी चीज़ पे कि यार ये कैसे मेरे साथ कैसे हो सकता है यार। और उतरने में मुझे इमेजिन नहीं करोगे आप, उतरने में मुझे, अरे आऊँगा दोबारा, अभी नहीं आऊँगा मैं, जून जुलाई में दोबारा यहीं पे आएंगे, और तब चंद्रशिला भी करूँगा, फिर से टुंगनाथ करूँगा, पीक तक जाऊँगा, टाइम स्पेंड करूँगा, और तैयार होके आऊँगा। इस बार तो मैं ऐसे ही चला आया था, अब की बार तैयार होके आऊँगा। तैयार ऐसा कि मैं मेंटली प्रिपेयर होके आऊँगा। मेरा ऑक्सीजन कम हो रहा था, मैं मेंटली प्रेशर में जा रहा था, क्योंकि मैं सोलो आया था, और मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह कोई सीन यहाँ पे क्रिएट हो। मुझे यार सही सलामत घर जाना था, इसलिए मैंने भाई ज़्यादा रिस्क लेना अब ज़रूरी समझा भी नहीं। मैंने कहा बस अब है तो यहाँ से अब रिटर्न किया जाए। अगली बार आऊँगा तो प्रिपेयर होके आऊँगा, मेंटली प्रिपेयर होके आऊँगा, क्योंकि ऑक्सीजन का दिक्कत है तो भाई उसका सलूशन भी है हमारे पास, देखा जाएगा। बाकी इस पॉइंट पे आके अब मुझे दिखा मैं कहाँ से आ रहा हूँ। वो देखो मैं उन पहाड़ों से आ रहा हूँ, वो देखो रास्ता वहाँ से आ रहा है नीचे। यहाँ पे रास्ते हैं यहाँ से, अभी मैं यहाँ हूँ, इससे पहले मैं इसके ऊपर था, फिर इससे ऊपर था, फिर इससे ऊपर था। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको दिखाता कि ये रास्ते यहाँ कैसे हैं, जिग जैग कैसे बने हुए हैं। एक ही पहाड़ के ऊपर है कि आप नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर के जा रहे हैं। और मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया यहाँ का यार, बिल्कुल ही ख़राब हो गया।
तो अभी फ़िलहाल हम बिल्कुल अभी तक तो सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने एक दो बंदों से पूछा कि भाई कैसे कैसे जाना, तो उन्होंने मुझे वही रास्ता बताया जहाँ से मैं कल आया था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वैसे वैसे ही जाएंगे। तो फ़िलहाल चल रहे हैं उसी पे, और बाकी देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। मेरा विचार है ना, मैं एक बार रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग वाले रास्ते पे आ जाऊँ ना, फिर मैं वहाँ से आराम से निकल लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रप्रयाग तो चलो कल मेरे ख्याल से देवप्रयाग, हाँ रुद्रप्रयाग कल तो पहले पहुँचा था। जो आगे पड़ता है, नहीं वो देवप्रयाग था यार, सॉरी मुझे थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो कल मैं संगम में पहुँचा वो देवप्रयाग था, रुद्रप्रयाग अभी यहाँ रास्ते में पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग वाला आराम से पार कर ले, फिर देवप्रयाग और अपना ये शिवपुरी वो भी हम आराम से पार कर लेंगे। फिर सीधा होटल ही जाना, हमने करना तो और कुछ नहीं है। सीधा होटल जाके स्टे ही करना है और आज रेस्ट करना है। और भाई सबसे बड़ी बात, वीडियो को मैंने एडिट करना है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वीडियो को छुआ तक नहीं है। तो आज सोच रहा हूँ कि वीडियो को एडिट कर लेते हैं, क्योंकि एक आधी वीडियो में सोच रहा हूँ डाल दूँ। जब से यहाँ पे आया हूँ बस रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। एक आधी वीडियो में तो मैंने ना इंपोर्ट की, और सच इंपोर्ट करा, ना मैंने अभी तक एक्सपोर्ट की, और ना मैंने अभी तक उन्हें छेड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक आधी वीडियो शुरू करके डाल देते हैं बढ़िया से बना के। आगे पुल है और पुल का कुछ बताए हैं बाहर। ओ भाई साहब, ओ देखो, वाह जी वाह, झरना, गति सीमा 20। ये देखो भाई, ये देखो, ओ देखो। और ये जो पत्थर है बिल्कुल स्नेक के कलर बनी हुई है, पानी से निकल रहा है भाप। वाह जी वाह, सुंदर, बेहद सुंदर। और ये पत्थर बिल्कुल देखो सांप के स्किन के रूप में बना हुआ है, सामने वाला जो बिल्कुल सामने पत्थर जहाँ से पानी आ रहा है, सांप के स्किन की तरह बना है। और उस पर पहाड़ भी बने पड़े हैं। अद्भुत है भाई, अद्भुत। वन टाइम में ओनली वन पीपल ब्रो। वन टाइम में ओनली वन पीपल, वहाँ लिखा था। ये पुल रात को आते हुए पड़ा था, और इसके ऊपर सीधा मेरी चोटी थी एक। वाह जी वाह, फुल पैसा वसूल। ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं है। देखो 1:54 हो गया, यहाँ पे भाई एकदम मौसम गिर गया, एकदम गिर गया। जबकि अभी ऋषिकेश वगैरह पे धूप हुई हुई गजब, एकदम कड़क धूप हुई होगी, और यहाँ पे एकदम गिर गया। यही सीन तो कल हुआ था भाई साहब, 4 साढ़े 4 बजे यहाँ बिल्कुल अंधेरा, मौसम गायब, गया कहाँ। और मैं सोच रहा हूँ भाई मैं कहाँ फंस गया, और ऐसी जगह में भाई ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कुछ ना कुछ। एकदम से मैं मतलब कंफ्यूज ही हो गया यार। मैंने कहा भाई अब क्या करें, ना मैं पीछे जाने लायक कहीं रहा ना आगे। होम स्टे तो यहाँ बहुत सारे थे, मेरे मन में है कि एक होम स्टे पे लेके रेस्ट कर लूँ, पर फिर मैंने कहा यार अब 27-28 किलोमीटर रह गए हैं, जब उसके लिए मैं होम स्टे क्या लूँ। मैं भी रात को रुकूंगा, फिर मुझे सुबह दोबारा निकलना रहेगा। उससे अच्छा है कि भाई कष्ट करके 27-28 किलोमीटर में आगे चल जाता हूँ, वहाँ स्टे कर लूँगा। तो वही किया भाई, 27-28 किलोमीटर 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था, उसे ट्रैवल किया और चौपटा पहुँचा। फिर वहाँ पे भाई बाकी आप सब जानते हो। एक थकावट और डर से भागने के बीच में आधा सफ़र कब ख़त्म हो गया इसका पता ही नहीं लगा। ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस इस उम्मीद से भाग रहा था कि कितनी जल्दी मैं वापस ऋषिकेश पहुंच जाऊं, जहां मुझे चैन से सांस आए और अपनापन महसूस हो। तो भाई प्यारे शहर श्रीनगर को कर चुके हैं क्रॉस। ये रहा यार श्रीनगर। अब भाई आगे देवप्रयाग की ओर, ये सब श्रीनगर ही है जो पीछे जा रहा है, जो छूट रहा है। अब आगे देवप्रयाग और उसके बाद ऋषिकेश। वक्त तो चला है 3:46 और मैंने कुछ खाया नहीं भाई, कुछ नहीं खाया, और भूख बड़ी जोरों की लगी हुई है। तो बस कोई दुकान अब मिल जाए ठीक ठाक, कुछ चाय पानी वगैरह पी लेते हैं वहाँ पे, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट से आ जाए शरीर में। वहाँ पे इतनी ठंड थी ना चौपटा में, मैंने मुँह नहीं धोया, आप यकीन नहीं करोगे। और जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने वाइजर ओपन कर रखा है, बस मिट्टी भी बंद कर रहा हूँ, पर फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी तो पड़ी गई है। तो अभी सोच रहा हूँ कि कहीं भाई ऐसी जगह रुके जहाँ पे हाथ मुँह धोने का बढ़िया सिस्टम हो, और उसके बाद निकलते हैं। ये क्या लिखा है, आई लव कीर्ति नगर। वाह, आई लव कीर्ति नगर। अब ये हर जगह मिलने लगे भाई सब, छोटे छोटे टाउन पे, बड़े बड़े शहर पे, हर जगह ये चीज अवेलेबल है। वाह भाई साहब, खींचने दो बाइक मेरे को, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बाइक की। हाँ आ रही होगी आवाज तो। देवप्रयाग रह गया है मात्र और मात्र
18 या 17 किलोमीटर। टाइम हो चला है 4, अभी 4:02 हो रहे हैं और सनसेट भी होने वाला है। तो मेरे मन में ये आया कि यार क्यों ना हम देवप्रयाग पहुँचे और देवप्रयाग को एक बार फिर से देख लें, थोड़ा घर पे दिखा दो वीडियो कॉल करके सबको। एंड उसके बाद फिर मैंने कहा देवप्रयाग के बाद खा लेते हैं, क्योंकि मान लो अगर मैं कहीं यहाँ रुक जाता तो उसके बाद उसमें काम हो जाता ख़राब। जब तक मैं खाता हुआ था कुछ तब तक सनसेट हो जाता। इसीलिए फिर मैंने भी सोचा कि यार अभी ऐसा करो कि देवप्रयाग से चलते हैं, देवप्रयाग को एक बार दोबारा से एक्सप्लोर करके देख के फिर आराम से खाते हैं कुछ बैठ के, ताकि सनसेट हो जाए तो भी कोई दिक्कत ना रहे। बाकी यार रोड तो अब शानदार है, बहुत ही शानदार, कुछ ज़्यादा ही शानदार। ठीक है जो है सो ठीक है यार। और ये देखो यहाँ पे धूप है ना पूरी, और मैं यही कह रहा था कि वहाँ पे जो वो चीज़, वो घाटी का इलाका था पूरा एक तरह से, वो बिल्कुल जंगलों के बीच बीच में से रास्ते नीचे से ऊपर तक, इस वजह से वहाँ पे धूप आनी मुश्किल हो गई थी। और यहाँ पे धूप है पूरी, यहाँ पे पूरी धूप है। 4 बज गए, इस टाइम तो वहाँ अंधेरा होने लगा होगा अब, या ऐसा माहौल था वहाँ पे। कल भी तो ऐसा ही माहौल था पूरा। ये देखो धूप, पूरी धूप यहाँ पे, पूरी। ये वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, रास्ते भर में संगम। क्या गजब का व्यू है यार, क्या गजब का व्यू है। वो देखो सामने। तो मैं तो अपनी मंजिल में अपने तय वक्त के हिसाब से पहुंच चुका था, और अब वक्त था मुझे खुद के साथ कुछ देर बैठकर अपनी उन चीज़ों को ताज़ा करने का जो मैंने अनुभव किए थे, जो मैंने जिए थे। तो ठीक है, मिलते हैं उस नए अनुभव के साथ एक नए सफ़र की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।